हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। सांपला नगर पालिका चेयरमैन प्रवीण कोच आज शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यालय मंगल कमल में अहम संगठनात्मक बैठक होगी। गढ़ी सांपला किलोई में बीजेपी की नजर है। अब राजनीतिक हलचल तेज है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। तो बड़ी जानकारी है हरियाणा की सियासत के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। आज सांपला नगर पालिका के चेयरमैन प्रवीण कोच शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। हुड्डा के गढ़ सांपला में बीजेपी का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, आज रोहतक में कार्यक्रम है कई, सांपला में और आज प्रवीण कोच चेयरमैन पद की शपथ लेने वाले अरविंद शर्मा इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस तरह से बीजेपी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है यहाँ हुड्डा के गढ़ में। आप बताइए क्यों खास है ये कार्यक्रम, बीजेपी के लिए कितना अहम है, कौन कौन इसमें शिरकत करेगा, किस वक्त होगा ये कार्यक्रम? देखिए मुमताज, खास तो इसलिए अधिक कहा जा रहा है इस कार्यक्रम को क्योंकि ये लीडर अपोजिशन जो है हरियाणा विधानसभा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाले गढ़ी सांपला किलोई हल्के की ये नगर पालिका है। और ऐसे में अहम हो जाता है कि लीडर अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक गढ़ के बीच आप अपने चेयरमैन बनाते हैं। सांपला क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है, गढ़ी सांपला किलोई में ही आता है, वहां की नगर पालिका है। और इसमें भाजपा अपना चेयरमैन आज शपथ दिलवाने जा रही है प्रवीण कोच को। अपने आप में अहम हो जाता है, एक दूर तक एक संदेश भी जाता है कि विरोधियों के खेमे में आपका अपना चेयरमैन है नगर पालिका का, तो कहीं कि वो संदेश दूर तक जाए, कॉमन मैन में एक अच्छा मैसेज जाए भाजपा के नजरिए से कि भाजपा यहाँ कमजोर नहीं है। इस तरह का मैसेज देने का प्रयास जो है वो पहले भी हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि भाजपा का चेयरमैन आज शपथ लेगा नगर पालिका सांपला में, तो ये मैसेज देने का भरपूर प्रयास कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का आज भी रहेगा। इससे पहले भी प्रयास हुए। और आज की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह में बाकायदा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार में, वो यहाँ खास तौर से पहुंचने वाले हैं। उनके पास यहाँ का प्रभार भी रहा है और अच्छी खासी जीत जो है पिछले दिनों नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी थे प्रवीण कोच, आई थिंक जहां तक मुझे याद है 687 मतों के अंतर से उन्होंने अपने जो अपोनेंट थे निर्दलीय उनको हराया था। और इसमें दूसरा एक पहलू ये भी है कि बेशक भाजपा ये प्रचारित करती रहे कि नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक गढ़ में हमने अपना चेयरमैन बनाया है, बड़ी धूम धड़ाके से जीत हुई है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी उतारा ही नहीं गया था। उसके पीछे जब सवाल पूछा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछले दिनों, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग नगर निगम से नीचे, हमने कोई सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना था, ये पार्टी पहले तय कर चुकी थी। छोटे चुनाव में मैं पार्ट प्ले नहीं करता, मैं ये भाईचारे का चुनाव होता है, मैं ऐसी चीजों में हिस्सा नहीं लेता हूँ। ठीक है, वो उनका अपना पक्ष एक हो सकता है और ये ठीक है, पार्टी लाइन का उनका एक डिसीजन था कि नगर पालिका के चुनाव वो पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है कांग्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो गढ़ी सांपला किलोई से भाजपा की जीत होना अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर भाजपा उसको लगातार प्रचारित कर रही है और प्रचारित करना भी चाहिए ऐसी चीज को। उसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप अपने विरोधी के गढ़ से अगर कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, हालांकि मुकाबला मुझे लगता नहीं उतना टफ मुकाबला कोई भाजपा के लिए रहा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी थे 2 जिनसे मुकाबला मुख्य तौर पर माना जा रहा था, उसमें भी नजदीकी फाइट में जो है वो निर्दलीय ही रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि भाजपा के लिए एक अच्छी जीत है, एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। हालांकि आज तक को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी गढ़ी सांपला गढ़ के किलोई का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है उसको अभी तक तोड़ नहीं पाई है। हालांकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें जो यहाँ पर चेयरमैन है नगर परिषद की रोहतक की अंजू हुड्डा, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर उतारा था और करीब करीब मुझे लगता है 38,000 के आसपास उन्होंने मत भी हासिल किए थे, जो कि अच्छा खासा वोट कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जीत से वो कोसों दूर खड़ी रही और पार्टी कोई पहली दफा नहीं है जब डिफीट हुई हो गढ़ी सांपला किलोई से।
गढ़ी सांपला किलोई दरअसल वो क्षेत्र है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक मजबूत राजनीतिक दुर्ग उसे कहा जाता है। अजय दुर्ग कह सकते हैं। लंबे समय से हुड्डा परिवार का यहाँ पर कब्जा है। और इससे पहले की अगर बात करें तो ये वो इलाका है जहां स्वर्गीय चौधरी देवलाल का भी खासा प्रभाव एक वक्त रहा था, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ऐसा गढ़ बन गया जिसे हाल फिलहाल कोई तोड़ नहीं पाया है। और नजदीक में ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि इस गढ़ को कोई हिला भी पाएगा, ऐसी संभावनाएं लग भी नहीं रही। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा के लिए एक अच्छी ये खबर ये है कि गढ़ी सांपला किलोई से चेयरमैन उनका बनने जा रहा है। और इस मैसेज को जितना दूर तक वो स्प्रेड कर सके, एक राजनीतिक संदेश जितना दे सके, उतना प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। जी, आज दांगे साहब बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी है भारतीय जनता पार्टी की। अरविंद शर्मा के साथ ही बताया जा रहा है कि सांसद रेखा शर्मा भी पहुंचेंगी, बीजेपी के बाकी पदाधिकारी भी पहुंचने वाले हैं आज की इस बैठक में। इसका एजेंडा क्या हम डिस्कस कर सकते हैं दांगे साहब? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है उसमें खासतौर से मुझे जो जानकारी मिली वो ये है कि गढ़ी सांपला किलोई हल्के के वर्कर्स की खासतौर से मीटिंग शाम 4 बजे होने जा रही है। उसमें आपने जिक्र किया वो लोग मौजूद रहेंगे और खासतौर से कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहेंगे। गढ़ी सांपला किलोई हल्के के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये राजनीतिक गुफ्तगू की जाएगी। भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय रोहतक में मंगल कमल, वहां पर ये बैठक दरअसल होनी है और 4 बजे का वक्त रखा गया है। देखा जाएगा किस तरह की तस्वीरें आती है, क्या एक संदेश दिया जाएगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो एक पॉलिटिकल मैसेज जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, तो उसी के ऊपर ये चीजें रहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर भी मजबूत हो रही है। आने वाले वक्त में यहाँ पर भी बदलाव संभव है। तो कहीं न कहीं इस तरह का मोटिवेट करने का काम जो है वर्कर्स को किया जाएगा, पदाधिकारियों को किया जाएगा। और ये जो राजनीतिक संदेश जो सांपला की धरती से चला है उसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए, इस तरह की चीजों पर मुझे लगता है इस मीटिंग में खासा फोकस रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दांगे साहब, आप जुड़े मेरे साथ अहम खबरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया।